आज मैं आप लोग को एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 10 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे 2 अगस्त 3 अगस्त 4 अगस्त 7 अगस्त 8 अगस्त 9 अगस्त और 10 अगस्त के सभी पीडीएफ अपलोड होते हैं, वो भी फ्री कॉस्ट में। पहला प्रश्न पूछा गया था, असगरी बाई किससे संबंधित है? असगरी बाई एक भारतीय ध्रुपद गायिका थी। उन्हें पद्मश्री, तानसेन सम्मान, अकादमी सम्मान और शिखर सम्मान की प्राप्तकर्ता थे। एक पूछा गया था, दुनिया का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? केरल में कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। यहाँ 46,000 सौर पैनलों के माध्यम से लगभग 12 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। केरल में आपका 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कर्नाटक में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तमिलनाडु में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, महाराष्ट्र में आपका 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। एक पूछा गया था, मीराबाई चानू राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा पदक जीती थी? स्वर्ण पदक जीती थी। मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के 49 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई चानू 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? 1991 में। दिया कब गया पहला बार? 1992 ईस्वी में स्वामी विश्वनाथानंद को, जो चेस के खिलाड़ी रह चुके हैं, और उन्हें 2018 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। भारत को पदकों के मामले में चौथे स्थान पर मिला था ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेल में। भारत ने कुल 61 पदक जीते, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य शामिल थे। जीत के मामले में राष्ट्रमंडल खेल में भारत का चौथा स्थान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। 2026 राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया राज्य द्वारा की जाएगी। एक पूछा गया था, गुगा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गुगा उत्सव आपका हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। गुगा नवमी का त्यौहार है, पूरे हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। यह त्यौहार मूल रूप से क्षेत्र में नाग पूजा के लिए किया जाता है। गंगानगर के पास दादरेवा के पास उनकी कब्र के कारण त्यौहार के अलग अलग नाम गुगा पीर, जहीर पीर और बगारवाला, जिस क्षेत्र में उन्होंने शासन किया था। हरियाणा राज्य में कुछ अन्य त्यौहार गोपाल मोचन मेला, पिंजौर महोत्सव, सूरजकुंड महोत्सव, मसानी मेला और सोहन में स्नान मेला, ये सभी हरियाणा के महोत्सव है। एक पूछा गया था, कौन सी नदी मिलान ग्लेशियर से निकलती है? गौरी गंगा नदी जो मिलम ग्लेशियर से निकलती है। यह कुमायूं हिमालय का हिम नदी है। यह मनुष्यायर जिला पिथौरागढ़ उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिनका वर्तमान में नाम हो गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना कब हुआ? 1936 ईस्वी में। किस नदी किनारे है? रामगंगा नदी किनारे है। और एक आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य, बेनोक वन्यजीव अभ्यारण्य। लोकसभा सीट उत्तराखंड में 5 है, राज्यसभा सीट 3 है। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है। एक पूछा गया था, भारत की जनसंख्या कितनी प्रतिशत ग्रामीण है? 68.84% जो भारत की जनसंख्या ग्रामीण है, और 31.2% आपका शहरी जनसंख्या है। शहरीकरण का स्तर 2001 की जनगणना से में 27.8% से बढ़कर 2011 की जनगणना में 31.16 हो गया, जबकि ग्रामीण आबादी का अनुपात 72.1 से घटकर 68.84 हो गया। सबसे सर्वाधिक आबादी वाला नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा है। या एक पूछा गया था, भारत की जनसंख्या 20 की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 17.7% है। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय नियमित 10 की ये जनगणना शुरू किया गया था। लेकिन एक पूछा जाता है, विश्व में पहला बार जनगणना किस देश में हुआ था? तो आपका स्वीडन देश में हुआ था। कब हुआ था? 1749 ईस्वी में। एक पूछा जाता है, दशकीय जनगणना की शुरुआत कौन सा देश किया था? तो आपका अमेरिका किया था। कब? 1790 ईस्वी में।
एक पूछा था एल्केन में कितने बॉन्ड होते हैं। एल्केन में एक बंध होते हैं। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें 2 कार्बन परमाणु के बीच एक बंध पाया जाता है। इसका समान सूत्र है CnH2n+2। एक पूछा गया था सोमनाथ नारायण को 1992 में कौन सा अवार्ड मिला। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए गए थे सोमनाथ नारायण 1992 को। सोमनाथ नारायण भारत की एक स्थापित कथक नृत्यंगना है। कथक आपका उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। वह एक करियर अधिकारी के रूप में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के लिए काम करती है। वह घरेलू और विदेश दोनों प्रदर्शन में करते थे। 1992 में उन्हें पद्मश्री सम्मानित मिला। उनके गुरु बिरजू महाराज थे जो उन्होंने कथक से संबंधित हैं। एक पूछा गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को आया था और 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया। लॉर्ड रिपन 1880-84 तक शासन किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 को निरसन हुआ और पहला कारखाना अधिनियम 1881 है। सर विलियम हंटर 1882 की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई और स्थानीय स्व सरकार 1882 का प्रस्ताव पारित हुआ और इल्बर्ट बिल विवाद 1883-84 में हुआ। लॉर्ड लिंटन 1876-80 में थे। 1876 से 78 के अकाल ने मद्रास, मुंबई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत और पंजाब के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया था। रिचर्ड स्टर्ची 1878 की अध्यक्षता के अकाल आयोग को नियुक्त किया गया। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 क्वीन विक्टोरिया ने केसर हिंद या भारत की रानी महारानी की उपाधि धारण की। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 इसलिए आर्म्स एक्ट 1878 अधिनियम किया गया। एक पूछा गया था शिक्षा के माध्यम के रूप में लोग को मौलिक कर्तव्य शिक्षा दी जानी चाहिए। इसका सिफारिश किस समिति ने की। स्वर्ण समिति ने केवल 8 मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का सुझाव दिया था, परंतु 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल थे। इसलिए आपका राइट आंसर स्वर्ण समिति हो जाएगा। माता पिता या अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। अनुच्छेद 51 है। फ्रेंड्स, आपको मैंने जितने भी प्रश्न करवाए वो 100% रियल थे और जिनको इसका PDF चाहिए वो हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।